देखो, टिश्यू कल्चर जो टॉपिक है इसमें क्या बोलता है कि तो कल्चर का मतलब तो सब समझ रहे हो सब, ठीक। तो यहाँ पे किस चीज का करते हैं, टिश्यू का कल्चर कहते हैं। तो टिश्यू का कल्चर करते हैं, उससे क्या फायदा है। तो पहले ईयरपोर्ट क्या लिखा है कि टिश्यू कल्चर इज एन इन विट्रो टेक्निक of regeneration of a whole plant from any part of a plant by growing it on a culture medium under aseptic condition। बोल रहा है कि टिश्यू कल्चर एक इन विट्रो टेक्निक है। इन विट्रो मीट व्हाट, वो इन विट्रो क्या होता है, इन विट्रो मीन्स व्हाट, कि वो जो भी है आर्टिफिशियली करते हैं, आर्टिफिशियली करते हैं टिश्यू कल्चर, जिसमें क्या होता है रिजनरेशन ऑफ अ होल प्लांट फ्रॉम, प्लांट के किसी भी हिस्से का यूज करते हैं और उससे पूरा प्लांट बना देते हैं, ठीक है। एक कल्चर मीडियम रख के वैसे ही इन्वायरमेंट उसको देखे। क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में, क्या होता है कि बच्चे को बाहर अगर फर्टिलाइज करा रहे हैं स्पर्म ओवम, तो सारा इन्वायरमेंट देते हैं जैसा उसको चाहिए, जैसे नॉर्मल कंडीशन में रहता है नेचुरली। तो यहां पर भी क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में या किसी भी बाहर कंडीशन में वैसा एक इन्वायरमेंट पैदा करते हैं जिस हिसाब से प्लांट का कोई भी हिस्सा लेते हैं और उससे पूरा प्लांट रीजनरेट करा देते हैं। और इसी को क्या बोलता है, टिश्यू कल्चर। इसी को क्या बोलता है, टिश्यू कल्चर। मतलब प्लांट के किसी भी हिस्से को लेते हैं तो उसका टिश्यू ही ना लेंगे, उसका सेल ही ना लेंगे, और उससे हम नया प्लांट बना ले रहे हैं कल्चर करके, उसी को क्या बोलता है, टिश्यू कल्चर, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला है, द कैपेसिटी ऑफ अ सेल एक्सप्लैंड टू ग्रो इनटू अ होल प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। बोल रहा है सेल की वो कैपेसिटी जो पूरे प्लांट को क्या करे, ग्रो करा सके, उसी को क्या बोलता है, टोटीपोटेंसी। मान लो अब एक ऐसा प्लांट के एक ऐसे पार्ट का सेल ले लिए हैं जो उतना अच्छा नहीं है, अब उसको अगर हम ग्रो करा रहे हैं तो हो सकता है ग्रो करते करते खराब भी हो जाए, नहीं ग्रो करो पाए सही से। तो वही बोल रहा है कि सेल की वो कैपेसिटी जो अच्छे से एक्सपेंड करके नया प्लांट बना सके, अपने आप को डिवाइड करके, उसी को क्या बोलता है, टोटीपोटेंसी। तो जितनी सेल की ज्यादा टोटीपोटेंसी होगी उतना अच्छे से वो ग्रोथ करेगा और नया प्लांट बनाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन फॉर टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट, ठीक। प्लांट का वो पार्ट जो टिश्यू कल्चर के लिए हम लेते हैं, ठीक, प्लांट का वो हिस्सा जो टिश्यू कल्चर के लिए लेते हैं जिससे नया प्लांट बनाना है, उस पार्ट को का नाम क्या है, एक्सप्लांट। उस प्लांट का उस पार्ट का नाम क्या है, एक्सप्लांट, ठीक। जस्ट फॉर एग्जांपल ये पूरा हमारा बॉडी है, ठीक, ये सारा बॉडी है, लेकिन अलग अलग देखें तो अगर इसका यूज करेंगे तो ये फिंगर है, ठीक। जस्ट लाइक दैट वैसे ही प्लांट का कोई जो हिस्सा जो टिश्यू कल्चर के लिए यूज करेंगे, जो ग्रोथ कराने के लिए यूज करेंगे आगे नया प्लांट बनाने के लिए, उसका नाम क्या है, एक्सप्लांट, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ ग्रोइंग और प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। बोल रहा है कि एक ऐसा मेथड जिससे हम लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ग्रो करा सकते हैं, उसी प्रोसेस क्या बोलता है, माइक्रो प्रोपोगेशन। मतलब कि टिश्यू कल्चर के हेल्प से हम लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं आसानी से, उसी को क्या बोलता है, माइक्रो प्रोपोगेशन। क्योंकि सबका सेल उसके किसी भी पार्ट का यूज करेंगे नया प्लांट बन जाएगा। तो ऐसा हम लोग बहुत सारा करते हैं, ठीक है, एक नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर टिश्यू कल्चर शुड हैव फॉलोइंग कंपोनेंट। बोल रहा है कि टिश्यू कल्चर जब कर रहे हैं तो उसके लिए क्या इन्वायरमेंट देंगे, न्यूट्रिएंट कंडीशन क्या क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले कार्बन सोर्स के फॉर्म में सुक्रोज रहना चाहिए उस मीडियम में अच्छे से, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहना चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर जस्ट लाइक ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स। ये जो दो है ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स, वो प्लांट के में सेल डिवीजन कराने में और उसके अंदर ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, तो ये भी उस मीडियम में होना चाहिए। विटामिन होना चाहिए और अमीनो एसिड्स होना चाहिए। तो जिस मीडियम में मान लो आप खेती कर रहे हैं, तो अगर प्लांट का खेती कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन, तो मिट्टी जो होनी चाहिए वो उसकी फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सही समय पे पानी डालना चाहिए, सही समय पे खाद डालना चाहिए, सही समय पे प्लांट लगाना चाहिए। तो वही चीज ये बोल रहा है कि आप टिश्यू कल्चर जो बाहर कर रहे हैं
किसी प्लांट के जिस हिस्से से आप नया प्लांट बना रहे हैं तो ऐसा ही थोड़े बन जाएगा, उसको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए नया प्लांट बनने के लिए, तो ये इन्वायरमेंट उसको देंगे। तो वहां सुक्रोज होना चाहिए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहना चाहिए, वो जो जिस पार्ट से नया बना रहे हैं प्लांट उसको ग्रोथ कराने के लिए भी ऑक्सीन्स और साइटोकाइनेंस रहना चाहिए, विटामिन और अमीनो एसिड्स भी रहना चाहिए। इतना सारा चीज उस मीडियम में रहेगा तो आसानी से वो ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। अंडरस्टूड? नाउ प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम टिश्यू कल्चर आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे आर ग्रोन, सो दे आर कॉल्ड सोमा कोलोन्स। बोल रहा है कि टिश्यू कल्चर से जो नया प्लांट बनाते हैं वो एकदम सेम एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स प्लांट का, और कोई जेनेटिकली भी अंदर कोई चेंजिंग नहीं रहता है, क्योंकि उसके ही पार्ट से ना बना रहे हैं। अगर पॉलिनेशन हुआ रहता तब हो सकता है थोड़ा वेरिएशंस रहता, क्योंकि एक का मेल एक का फीमेल का पार्ट वह पोलन ग्रेन आएगा, गिरेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो तब जाकर थोड़ा डिफरेंस आता है। लेकिन यहाँ उसी प्लांट के भाग से दूसरा प्लांट बना लिए तो क्या चेंजिंग आएगा? ठीक, तो कोई चेंजिंग नहीं आता है। दैट्स व्हाई उसको क्या बोलता है? सोमा क्लोन्स बोलता है। क्लोन वैसे भी आप जानते हो क्लोन का मतलब क्या होता है जनरली, कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ट्विंस बनता है या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है अपने पेरेंट्स से, वो अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी होता है, वो उसका क्लोन बोलते हैं उसको। ठीक, तो यहाँ सोमा क्लोन है, तो सोमा क्लोन कहां से? अब देखो सोमा क्लोन किससे रिलेटेड हो गया? टिश्यू कल्चर से। किससे रिलेटेड हो गया? टिश्यू कल्चर से। कि टिश्यू कल्चर में प्लांट के कोई भी भाग का पार्ट यूज करते हैं नया प्लांट बनाने में, तो जो नया प्लांट बना है वो अपने पेरेंट्स प्लांट का जेनेटिकली, अंदर का भी देखें मामला, तो जेनेटिकली क्या है? सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो उसी को क्या बोलता है? सोमा क्लोन्स बोलता है उस नए वाले प्लांट को। ठीक, नेक्स्ट क्या है? एडवांटेज क्या है टिश्यू कल्चर का? ठीक, तो एडवांटेज क्या है कि ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्ट टाइम। थोड़े समय में हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ग्रोथ करा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे नेचुरल कंडीशन में देखें तो क्या करेंगे? मिट्टी में प्लांट का बिया लगाएंगे, पानी देंगे, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा प्लांट होना शुरू होगा, ऐसा ही होता है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब जितना प्लांट लगाना है उतना सीड लगाइए या उस हिसाब का काम कीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ये आर्टिफिशियली है। प्लांट का कोई भाग लेंगे तो एक बार तो भाग लेते नहीं, बहुत सारा भाग ले लेंगे और लेकर बहुत लार्ज अमाउंट में हम लोग नया प्लांट बना लेते हैं, तो शॉर्ट टाइम में बहुत लार्ज प्लांट बन के आपके पास आ जाता है। डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्ट टाइम। और जो डिजीज फ्री प्लांट है, जो अब ऐसा प्लांट का आप ग्रोथ कराना चाहते हैं जो डिजीज फ्री हो, तो वो वैसा प्लांट ले लिए, उसके पार्ट का यूज किए और टिश्यू कल्चर कर दिए, तो जितने उसके सेल के, मान लो कि 50,000 टेस्ट ट्यूब है, सब में उसका सेल, सब में उसका पार्ट डाल दिए हैं, तो एक बार में 1000 प्लांट ना बन गया। ठीक, शॉर्ट टाइम में, और सारा डिजीज फ्री प्लांट हो गया, क्योंकि डिजीज फ्री प्लांट का ही भाग लिए थे आप उसी का। और अभी देखे हो कि लिखा है कि पेरेंट्स और जो नया प्लांट बनेगा वो जेनेटिकली सेम होगा। तो अगर डिजीज फ्री प्लांट है, अगर कोई हाइब्रिड ही प्लांट है, अभी पढ़े थे ना कि डिजीज फ्री प्लांट भी बना रहे हैं आजकल, तो अगर कोई हाइब्रिड प्लांट है उसका ही कोई पार्ट ले रहे हो, उसका टिश्यू कल्चर करा रहे हो, तो शॉर्ट टाइम में हजारों बन जाएगा डिजीज फ्री प्लांट। नेक्स्ट क्या है? सीडलेस प्लांट कैन बी मल्टीप्लाइड। ठीक, बोल रहा है कि सीडलेस प्लांट कैन बी मल्टीप्लाइड। बोल रहा है कि यहां पर क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसमें कोई सीडलेस प्लांट होता है वो आसानी से मल्टीप्लाइड हो जाता है, क्योंकि बिना सीड का ना लगा रहे हैं, सीड लगा के थोड़ी कर रहे हैं, बिना सीड का कर रहे हैं, उसके सेल का यूज कर रहे हैं। तो सेल तो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, तो जल्दी जल्दी डिवाइड करता है तो जल्दी जल्दी प्लांट मिलता है। ठीक, इसलिए बोल रहा है सीडलेस प्लांट यहाँ पे आराम से मल्टीप्लाई होते जाता है। नेक्स्ट क्या है? प्लांट वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट एंड मे अंडरगो सोमैटिक हाइब्रिडेशन। अब यहाँ पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है जैसे नया प्लांट हो रहा है, वो तो उसके प्लांट के पार्ट का यूज करके करा रहे हैं। इसलिए यहां पर क्या होता है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, कि सेल प्लांट के जो सोमैटिक सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उसका यूज करके हम नया प्लांट बनाते हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और नया प्लांट बनता है। कोई यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अंडरस्टूड? तो यहाँ क्योंकि बाहर कर रहे हैं, यहाँ कहाँ कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके प्लांट के पार्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक, अलग से उसको पोलिनेशन थोड़ी करा रहे हैं। तो ये है एडवांटेज टिश्यू कल्चर का। अंडरस्टूड? ठीक, तो इसमें हम लोग
सबसे पहले क्या जाने कि टिश्यू कल्चर एक ऐसा इन विट्रो टेक्निक है जिसमें हम प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं और उसको बाहर एक मीडियम देते हैं, कल्चर मीडियम, जहां वो ग्रोथ कर सके। ठीक, और इसमें प्लांट का वो जो सेल लेंगे जो ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, तो उसकी जितनी पावर होगी वो उतना अच्छा ग्रोथ कराएगा। तो उसी को क्या बोलता है, टोटिपोटेंसी। फिर बोला कि जो पार्ट प्लांट का लेंगे ग्रोथ करने के लिए, उस पार्ट को क्या बोला, एक्सप्लांट बोला। फिर बोला कि इस मेथड से क्या होता है, हम हजारों प्लांट एक बार में हम लोग कल्चर कर सकते हैं, उसको क्या बोला, माइक्रो प्रोपोगेशन। न्यूट्रिएंट कंडीशन बोला कि आप जिस कंडीशन में उसको रखिएगा, तो भाई अच्छा कंडीशन दीजिएगा तभी ना ग्रोथ करेगा, क्योंकि बाहर आप सारा काम करवा रहे हैं, बाहर आप उसके पार्ट से नया बना रहे हैं, तो ये उसको मीडियम दीजिएगा तो अच्छे से उसमें ग्रोथ करेगा। फिर बोला कि जो नया प्लांट बनेगा उस प्लांट के पार्ट से, ठीक, मान लो स्टीम का ही सेल ले लिए, उसी से नया प्लांट बना दिए, तो जो नया प्लांट बनेगा वो जेनेटिकली अपने पेरेंट से सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। और एडवांटेज में यही बोला कि लार्ज अमाउंट, मान लीजिए 1000 इन विट्रो करा रहे हैं, तो 1000 पेड़ एक बार में मिल जाएगा ना आपको, 1000 पौधा एक बार में मिल जाएगा ना आपको, शॉर्ट टाइम में, एकदम पेरेंट्स की तरह दिखता हुआ पौधा, कोई पानी मिट्टी विट्टी का कोई झंझट नहीं। डिजीज फ्री प्लांट कोई है, अगर उसका मार्केट में डिमांड बढ़ गया है तो वैसा प्लांट ग्रोथ करा दिए, निकाल दिए पूरा मार्केट में भी। तो और सीडलेस प्लांट होता है, इसलिए आराम से जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होकर नया बन जाता है। और कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होता नहीं, क्योंकि बाहर करा रहे हैं, इन विट्रो करा रहे हैं, कि कोई फर्टिलाइजेशन करा नहीं रहे हैं, क्योंकि प्लांट के कोई भाग से हम बना रहे हैं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए वहां पे सोमैटिक हाइब्रिडेशन होता है, उसका जो सोमैटिक सेल्स होता है वही एक दूसरे से मिलकर नया प्लांट बनाता है, वही डिवाइड होता है। अंडरस्टूड? ठीक, हो भी गया।